Good morning, class 8th. Welcome back to your geography class. This is your Sanjita Miss. Hope all of you are doing well. So students, this is your 6th lecture video of geography, chapter 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So students, in previous lecture video, we discussed our topic soil. So students, I hope the content in the previous video is clear to all of you. So students, in today's lecture video, we are going to discuss our topic landslides. So students, in today's lecture video, we are going to discuss our topic landslides. ये लैंडस्लाइड होता क्या है, किसकी वजह से होता है और हम लैंडस्लाइड को कैसे रोक सकते हैं. सो बच्चे, होता क्या है, जो पहाड़ी एरियाज हैं यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें जब अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आता है या फिर बहुत ज्यादा बारिश होती है या फिर कोई वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी फटता है, तो उन पहाड़ी एरियाज में जो है ऊपर की जो जमीन होती है वो स्लाइड होते हुए खिसकते हुए नीचे की तरफ आती है और उस जमीन के साथ जो है बड़े बड़े जो रॉक्स हैं, पत्थर है, चट्टाने हैं, डेब्रिस है, मलबा है, मिट्टी, वो सब क्या है, नीचे आता है. ये एक बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है और इसे ही क्या कहा जाता है, लैंडस्लाइड. सो बच्चे क्या कह रहे हैं, landslides are simply defined as the mass movement of rock, debris or earth down a slope. Slope means ढलान. Debris का मतलब है trash, मलबा. Mass movement means large amount में movement, हलचल होना. So बच्चे क्या कह रहे हैं कि लैंडस्लाइड्स को हम सिंपली क्या कह सकते हैं, एक मास मूवमेंट, एक बहुत ही बड़ी अमाउंट में हलचल होती है रॉक्स की यानी कि पत्थर चट्टानों की, डेब्रिस और अर्थ. अर्थ मीन्स यहाँ पर अर्थ से मतलब है कि एक बहुत बड़ा लैंड का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा है जो वो किसी ढलान से नीचे आता है. सो बच्चे, हम लैंडस्लाइड को सिंपली क्या कह सकते हैं, सो बच्चे लैंडस्लाइड को हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि जब जो है बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में जो है रॉक्स, पत्थर, चट्टाने, मलबा जो है, मिट्टी जो है या फिर जो है बहुत बड़ा एक जमीन का टुकड़ा जो है जब वो किसी ढलान से नीचे आता है, उसे ही क्या कहा जाता है, लैंडस्लाइड. दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वोल्केनोस. जब पहाड़ों पर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आते हैं या फिर जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उस बारिश की वजह से जो है फ्लड्स यानी कि बाढ़ आती है, या जब कोई वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी फटता है, सो उस टाइम पर लैंडस्लाइड होता है. यानी कि अर्थक्वेक, भूकंप, फ्लड्स, बाढ़ या वोल्केनोस, ज्वालामुखी, उसकी वजह से जो है लैंडस्लाइड जो है वो होता है. देन बच्चे क्या कह रही है, अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time. Prolonged means long, spell means time. So बच्चे क्या कह रहे हैं कि जब लगातार कंटिन्यूसली काफी लंबे टाइम तक जो है बारिश होती है, मान लीजिए 2-3 दिन से जो है कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, सो उससे क्या होता है, हैवी लैंडस्लाइड हो सकता है. और मान लीजिए वहां पर पास ही जो है कोई नदी जो है, रिवर जो है वो बह रही है, सो ये जो लैंडस्लाइड है ये उस रिवर के फ्लो को, उस नदी के जो बहाव को ब्लॉक कर देगा यानी कि रोक देगा और उससे क्या है, बहुत ही ज्यादा हैवक यानी कि जो डैमेज है, डिस्ट्रक्शन जो है वो होगा. द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवक टू द सेटलमेंट्स डाउनस्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग. सो बच्चे मान लीजिए कि किसी पहाड़, किसी माउंटेन के पास से एक रिवर जो है वो, नदी जो है वो गुजर रही है और उस पहाड़ पे, उस माउंटेन पे ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से जो है लैंडस्लाइड होता है. सो
जो बड़े बड़े जो रॉक्स हैं, पत्थर है, चट्टाने हैं, डेब्रिस है, वो सब जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है और वो आकर जो है नदी में गिर गया। तो अब जब वो नदी में जो है बड़े बड़े रॉक्स, पत्थर जब वो नदी में गिरे तो जो नदी का जो पानी है, रिवर का जो पानी है, वो अपना रास्ता जो है वो बदलेगा और वो पानी, नदी जो है अपना रास्ता जो है, रिवर अपना रास्ता बदलते हुए आसपास के जो सराउंडिंग एरियाज है उधर से होकर गुजरने लगेगी। तो यानी कि वहां जो आसपास सराउंडिंग एरियाज में जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी जो गांव है, विलेजेस हैं, उन लोगों के लिए जो है बहुत ही ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो बच्चे यही कह रहे हैं कि जब जो है लगातार जो है कंटिन्यूसली लंबे टाइम तक जो है बारिश होती है, सो उससे जो है हैवी लैंडस्लाइड हो सकता है और वो हैवी लैंडस्लाइड जो है वो किसी रिवर के फ्लो को, किसी नदी के बहाव को रोक देगा और उससे क्या है, जो आसपास के जो सराउंडिंग एरियाज हैं उसके लिए जो है बहुत ही ज्यादा जो है वो डिस्ट्रक्शन जो है उनके लिए बहुत ही ज्यादा जो है डैमेज जो है वो ला सकता है। देन बच्चे, in the hilly terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. अब हिली टेरेन में यानी कि पहाड़ी इलाकों में जो लैंडस्लाइड्स है, ये एक बहुत ही बड़ा जो है नेचुरल डिजास्टर है और जिससे कि लाइफ यानी कि जिंदगी, जान का और प्रॉपर्टी, सामान का भी जो है बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है और एक बहुत ही बड़ा जो है मेजर कंसर्न है, बहुत ही बड़ी चिंता का जो है विषय है पहाड़ी एरियाज में, हिली टेरेन पे। देन बच्चे, आपकी बुक में जो एक केस स्टडी है, यानी कि एक लैंडस्लाइड का एक केस डिस्कस करा गया है। अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट पंगी विलेज नियर रेकोंगप्यो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डैमेज्ड 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22। क्या कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के पास जो है, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में उसके पास जो है रेकोंगप्यो जगह है, उधर एक पंगी विलेज में बहुत ही बड़ा जो है लैंडस्लाइड हुआ था जिसने की एक बहुत ही पुरानी जो है हिंदुस्तान तिब्बत रोड जो कि नेशनल हाईवे 22 है, उसकी 200 मीटर जो है लंबी सड़क को जो है डैमेज किया था, उसे नुकसान पहुंचाया था। दिस लैंडस्लाइड वॉज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंगी विलेज। ये जो लैंडस्लाइड है ये किसकी वजह से हुआ था? बहुत ही ज्यादा ब्लास्टिंग हुई थी पंगी विलेज में। ब्लास्टिंग मीन्स मतलब कभी बड़े बड़े पहाड़ तोड़े, रॉक्स तोड़ी जाती हैं, ठीक है। सो उसकी वजह से जो है ये जो लैंडस्लाइड जो था वो हुआ था। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड एंड caused intense damage to the road and nearby villages। और इस ब्लास्टिंग की वजह से जो है क्या हुआ कि जो वीक जोन्स थे, जो जहां पे जो लैंड जो थी वो वीक थी, कमजोर थी, वो क्या हो गए? कोलैप्स हो गए, तबाह हो गए और उससे जो है रोड को, सड़क को और जो आसपास के जो विलेजेस हैं उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ इस लैंडस्लाइड की वजह से। The Pangi village was completely vacated to avoid any possible loss of life। फिर ये जो पंगी विलेज है, पंगी गांव है, इसे पूरा का पूरा जो है खाली करवाया गया ताकि आगे जो है और किसी जो है जान का नुकसान ना हो। सो बच्चे, यहाँ पर आपको यही एक केस बताया गया कि जो लैंडस्लाइड है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, उसके पास जो एक रेकोंगप्यो जगह है, वहां का जो पंगी विलेज है, वहां पर कैसे एक लैंडस्लाइड ने जो है वहां की जो एक बहुत ही पुरानी रोड जो है हिंदुस्तान तिब्बत रोड जो कि हमारा नेशनल हाईवे 22 है, उसे कैसे जो है डैमेज पहुंचाया, ठीक है, और कैसे वहां पर जो है रोड्स और जो आसपास के जो विलेज थे उसको कैसे जो है वो नुकसान पहुंचा। ठीक है बच्चे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग इज mitigation mechanism। mitigation means reduce, lessen। so mitigation mechanism means specific action, activity or process taken to reduce or eliminate long term risk to people and property from hazard। यहाँ पर hazard क्या है? landslide and their impacts। so mitigation mechanism means कि एक systematic हमने एप्लीकेशन करनी है टेक्नोलॉजी की
या फिर कोई एक स्पेसिफिक एक्शन लेनी है, ठीक है, जिससे हम क्या है, हमारा जो हैजर्ड है यानी कि ये जो लैंडस्लाइड है और उसका जो इम्पैक्ट्स होंगे उसकी वजह से जो है जो भी लोगों की लाइफ की और प्रॉपर्टी को जो है जो भी नुकसान होगा, रिस्क है, उसे हम क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, कम कर सके या फिर उसे एलिमिनेट कर सके, खत्म कर सके। सो बच्चे जैसे जैसे जो है साइंटिफिक जो है टेक्नोलॉजी जो है एडवांस होती जा रही है, सो हमें उन फैक्टर्स का पता चल चुका है जिसकी वजह से क्या है, ये लैंडस्लाइड होता है। और हमें ये भी पता चल गया है कि हम जो है कैसे इस लैंडस्लाइड को जो है मैनेज कर सकते हैं। सो बच्चे क्या कह रहे हैं, सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड आर एज फॉलोज। यहाँ पर वही कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे जो है हम लैंडस्लाइड को जो है मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज हैजर्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, hence such areas can be avoided for building settlements. Hazard means danger, risk, destruction. So बच्चे क्या कह रहे हैं, hazard mapping means a map that highlights areas that are affected by or vulnerable to a particular hazard, that is landslide. So बच्चे होता क्या है कि पूरे पहाड़ में ऐसे एरियाज जो है वो लोकेट किए जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रोन है लैंडस्लाइड्स के, यानी कि जो संभावित जगह हैं जहां पर जो है लैंडस्लाइड हो सकता है। सो क्या करा जाता है, उस पहाड़ पर जो है ऐसे एरियाज लोकेट किए जाते हैं जहां पर जो है लैंडस्लाइड हो सकता है। सो उन एरियाज में जो है बिल्डिंग यानी कि जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है, रहने के लिए मकान जो है वो नहीं बनाने चाहिए। सो बच्चे हैजर्ड मैपिंग के थ्रू जो है हम लैंडस्लाइड को कंट्रोल कर सकते हैं। देन बच्चे सेकंड वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। रिटेंशन वॉल होती क्या है, अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द एडवांस ऑफ अ मास ऑफ अर्थ। सो बच्चे क्या कह रहे हैं कि जो पहाड़ों की जो स्लोप होते हैं, ढलान होते हैं, पहाड़ का जो नीचे वाला पार्ट है वहां पर क्या कर सकते हैं हम, रिटेंशन वॉल जो एक दीवार जो है बना सकते हैं। उससे भी फायदा होगा, उससे भी बेनिफिट होगा। क्या होगा कि जब मतलब पहाड़ से जो है लैंडस्लाइड होता है, पहाड़ पे लैंडस्लाइड होता है यानी कि बड़े बड़े रॉक्स जो है वो आते हैं या डेब्रिस जब नीचे आएगा तो वो क्या होगा, वो थोड़ा पीछे ही रुक जाएगा, वो वॉल उसे रोक लेगी, ठीक है। और उससे जो है रोड्स को और जो आसपास के जो अगर विलेजेस हैं, जो सेटलमेंट्स हैं, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, तो उन्हें जो है वो नुकसान, उन्हें डैमेज नहीं होगा। सो यही कह रहे हैं कि जो रिटेंशन वॉल जो है वो भी जो है लैंडस्लाइड को रोकने में जो है, लैंडस्लाइड को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। देन बच्चे इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। पहाड़ों में जो है वेजिटेशन कवर बढ़ाना यानी कि पेड़ पौधे और ज्यादा लगाए जाने चाहिए। अब होता क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को, मिट्टी को होल्ड करके रखती है, पकड़ कर रखती है, और इस वजह से भी जो है लैंडस्लाइड के चांसेस को कम करा जा सकता है। यानी कि जो वेजिटेशन कवर को बढ़ाकर जो है लैंडस्लाइड को भी रोका, कंट्रोल करा जा सकता है। देन बच्चे द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलोंग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। क्या कह रहे हैं कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है या किसी पहाड़ पे से जो है झरना, कोई स्प्रिंग जो है, झरना जो है वो निकल रहा है, सो क्या होता है कि उस वजह से लैंडस्लाइड होते हैं। सो उस पानी को जो है निकलने का, ड्रेनेज का, उस पानी की ड्रेनेज का एक प्रॉपर जो है एक तरीका होना चाहिए जिसकी वजह से जो है लैंडस्लाइड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो बच्चे आज की लेक्चर वीडियो में हमने पढ़ा कि लैंडस्लाइड होता क्या है, किस वजह से जो है लैंडस्लाइड होता है और हम लैंडस्लाइड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो बच्चे आई होप आज की वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया हो वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो बच्चे जब आपकी चैट ओपन करी जाएगी आप अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।